पैसिव वॉइस हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपके हर कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को अब यहीं से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी क्लास कहाँ तक हो गई थी? कल हमने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने रूल्स बताए थे और उसके स्ट्रक्चर बताए थे, उसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसकी क्या पहचान होती है, उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें सिखाएंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या हो गया? शिवा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, देखिए जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है? डिड। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? वाज या वर। किस में चेंज हो जाएगी? वाज या वर में इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें डिड था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें वाज या वर बन जाएगी। देखिए इसका हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, देख लीजिए आप लोग। देखिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो किस टाइप से बनेगा? देखिए सबसे पहले क्या लगेगा हमारा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले लिखता है क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद उसमें क्या लगती थी? डिड लगती थी ना, तो डिड की जगह हम क्या यूज करेंगे? वाज या वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज या वर। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड लगाते थे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि सब में ही यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही ये रूल बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा यूज हो जाएगा बाय। फिर क्या है? फिर हमारा सब्जेक्ट। बाय के बाद तो सबको पता ही है कि सब्जेक्ट लगता है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल से और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कैसे है? फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा? देख लीजिए, जैसे क्या? यू वेस्टेड मनी। क्या है? यू वेस्टेड मनी, कि तुमने पैसे को क्या किया? खर्च किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस बन गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर जो हमारा पैसिव वॉइस है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मनी। क्या है हमारा? मनी। तो हमने मनी को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें वाज वर लगाइए। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? अब हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मनी। मनी कैसा है? मनी हमारा कैसा? मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन भी किस में कन्वर्ट होता है? हमेशा सिंगुलर में होता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? वाज लग जाएगा। ठीक है, सिंगुलर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या है? वाज लगेगी। फिर उसके बाद क्या है? इसमें कह रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगी है तो इसके थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? वेस्टेड ही होता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हमने क्या लगा दिया? वेस्टेड, क्योंकि इसमें लगती है पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद हम बाय यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का हमारा यू ही रहेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके? पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है, हाँ। तो अब देख लीजिए, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब देखिए आप लोग निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना? जो नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर क्वेश्चन अपना शेयर करें। ठीक है, देखिए अब है हमारा निगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सब में उसी टाइप के रूल होते हैं, बस क्या चेंज हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज होती है? सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। और क्या चेंज होता है? और किसी में
वो देखो वर्ब की फॉर्म सेम होती है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलते हैं वो भी सेम होता है, बाय लगता है वो भी सेम होता है, बस हमेशा क्या चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस के जो हमारे स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा, देख लीजिए। देखिए कैसे हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्कुल, फिर क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वाज लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम वाज वर्ब हो गया, फिर उसके बाद अगर नाट है तो नाट लगा देंगे, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे इसमें क्या लगा देना, सिर्फ नाट यूज हम लोग कर देंगे, क्या यूज करेंगे, नाट यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, अब जो ये हमारा है क्या, एग्जाम्पल देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस के, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए रोहन डिड नॉट कम कानपुर। देखिए अब निगेटिव सेंटेंस का एक फंडा और बता दें आपको कि जो एक्टिव वॉइस में जब अफर्मेटिव था तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती थी, कौन सी लगती थी अफर्मेटिव में, लगती थी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सी लगती थी वर्ब की। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बन रहा है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें लगेगी फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। तो देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे क्या था, रोहन डिड नॉट कम कानपुर, क्या है, रोहन डिड नॉट कम कानपुर। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारा है कानपुर, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा कानपुर, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा रोहन, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये तो नॉट लगा है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और कम हमारा क्या है, वर्ब, ठीक है। अब तो समझ में आ गया क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट का, क्या ऑब्जेक्ट, अब तो आप कर लेंगे ना, बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, हमने कानपुर लिख दिया, बिल्कुल। फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद उसने बताया था ना कि भैया डिड की जगह क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब, डिड की जगह हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे। तो अब कानपुर कैसा है, कानपुर हमारा सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वाज, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है, नाट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नाट लगाते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कम केम कम, थर्ड फॉर्म ही क्या होती है, कम ही होती है, ठीक है, तो हमने कम ऐड कर दिया। फिर क्या लगाना है, फिर बाई हमको लगाना था, बाई लगा दिया। फिर क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा रोहन है, तो हमने रोहन ऐड कर दिया, ठीक, बात क्लियर हो रही है ना, हमको सब्जेक्ट भी पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, वर्ब भी पता चल गया, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया है ना। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा पास्ट अफर्मेटिव होता है तो उसमें क्या, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड ना यूज होकर के क्या यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, कौन से टाइप का, फर्स्ट टाइप का, ठीक है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में जो हमारे जैसे क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे, है ना, कैसे, ये सब वर्ड कहाँ आते हैं, सेंटेंस के, कहाँ आते हैं, सेंटेंस के मतलब कि स्टार्टिंग में आते हैं, है ना, कहाँ पे आते हैं, सेंटेंस के एक मतलब स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो इनकी स्पेलिंग ना लिख करके हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब बात क्लियर हुई ना, ये हमारे फर्स्ट टाइप के होते हैं, तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो फर्स्ट टाइप का होगा इसका हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज या वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, वाज या वर लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर, क्योंकि हमको क्या, क्यों, कब, कैसे की स्पेलिंग नहीं लिखनी, उसकी जगह हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर लिख देंगे नॉट,
फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे, फिर बाय यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे बन गए स्ट्रक्चर किसका, इन फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। कैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हमारा डिड स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश इन द क्लास, कह रहा है क्या जो विद्यार्थी हैं क्या कर रहे हैं, क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, क्या विद्यार्थी क्लास में इंग्लिश पढ़ते थे, है ना, मतलब क्या विद्यार्थी क्लास में इंग्लिश पढ़ते थे। तो क्या की स्पेलिंग हम क्या लिखे हैं, डिड लिखे हैं। क्या लिखे हैं, डिड। क्या की स्पेलिंग व्हाट ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड। अब उसी की जगह यही इसी डिड की जगह हमको क्या यूज करना है, वाज या वर यूज करना है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा, वाज या वर यूज होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा, देखिए पैसिव वॉइस इसको जब चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले डिड है, तो डिड किसके अकॉर्डिंग लगा है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, तो अब जब हम वाज वर को चेंज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। क्या है ऑब्जेक्ट हमारी, इंग्लिश। तो इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश हमारी सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ये हमारी सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वाज। फिर उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख दिया। फिर उसके बाद लिखना है नॉट। ठीक है, क्या लिखना है, नॉट। अगर इसमें नॉट नहीं है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड ही होता है, रीड, रेड, रेड, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है इस फॉर्म का, लेकिन लिखा वही जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, इन द क्लास, हमने वो भी ऐड कर दिए। फिर बाय लगाया, फिर क्या लगाया, फिर सब्जेक्ट ऐड किया। ठीक है, बिल्कुल। आप देख लीजिए ये थे हमारे क्या, फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल। अभी और एक देख लीजिए, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की एग्जाम्पल देख लीजिए फर्स्ट टाइप का। डिड दे नॉट टॉक इंग्लिश, डिड दे नॉट टॉक इंग्लिश मतलब क्या है, क्या वे इंग्लिश में बात नहीं करते थे। ठीक है, क्या वे इंग्लिश में बात नहीं करते थे या इंग्लिश नहीं बोलते थे। ठीक है, तो इसका हमारा जो पैसिव वॉइस हो जाएगा क्या हो जाएगा, देख लीजिए। डिड का हम किस में चेंज करेंगे, वाज या वर्ब में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वाज या वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वाज वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारी, इंग्लिश हमारी है ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो इंग्लिश हमारी है सिंगुलर, कैसी है हमारी ऑब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन से, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वाज। तो हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश लिख दिया। फिर नॉट लिखना चाहिए, नॉट लिखा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉक है ना, इसमें भी देखिए गलत लिखा है, टॉक का हो जाता है टॉक्ड। क्या हो जाता है, टॉक्ड हो जाता है, एक मिनट, क्या हो जाता है, टॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई हो गया, दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो बात क्लियर हुई ना। ये थे हमारे किस टाइप के सेंटेंस, ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। देखिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा कैसे। अब सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। अब हम लोग सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे। अब सेकेंड टाइप का क्या होता है, आपको पता ही है कि सेकेंड टाइप में क्या, क्यों, कब, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं और उनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है। यही होता है हमारा क्या, एक्टिव वॉइस का फार्मूला। ठीक है, या स्ट्रक्चर। तो देखिए इसी तरीके जब पैसिव वॉइस बनेंगे तब कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की हम स्पेलिंग लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें वाज या वर होगी। ठीक है, इसका जब एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगी, वाज या वर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे,
ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट यूज कर देंगे, ठीक है। वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें है एग्जाम्पल हमारा क्या है, व्हाई डिड शी नॉट ड्रिंक टी, क्या है, व्हाई डिड शी नॉट ड्रिंक टी, उसने मतलब चाय को क्यों नहीं पिया, क्या है, उसने चाय को क्यों नहीं पिया। अब क्यों वर्ड आ रहा है ना सेंटेंस के बीच में, तो इसकी स्पेलिंग हमने क्या लिख दी, सबसे पहले लिखी है ना, तो इसी तरीके हम किसमें करेंगे, पैसिव वॉइस में भी इसकी स्पेलिंग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, देख लीजिए, लगेगी हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है टी, टी क्या है, टी है, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिख क्या लगा दिया, वॉच लगा दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, टी हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर नॉट यूज करेंगे, नॉट लिखा है तो नॉट लगा दे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिंक है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाती है ड्रंक, बिल्कुल। फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, बाय लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, शी है, तो शी का हमने क्या कर दिया, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। आई होप सब लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रही कोई बात तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। देखिए इसमें अब कि ये पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो गए, व्हाई वाज टी नॉट ड्रिंक बाय हर, मतलब उसके द्वारा क्या चाय नहीं ली गई, ठीक है, चाय क्यों नहीं ली गई, ये बात इसका बन गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, बिल्कुल कवर कर लिया है। और हमने कितने टेंस पढ़ लिए हैं पैसिव वॉइस के, हमने 4 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने 4 टेंस को कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। उसके आगे जितने भी रूल्स हैं वो देखेंगे, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।